अगर आपकी एग्जाम्स भी मई 26 अटेम्प्ट में है और सीए फाइनल ग्रुप 1 के लिए आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो ऑडिट है ना वो हो ही नहीं रहा है, और ऑडिट का एक फियर अलग सा दिमाग में बैठा हुआ है कि लास्ट टाइम तो ऑडिट इतना सिंपल आ गया था, तो इस बार तो पक्के से बहुत टफ पेपर आएगा। और इतना टफ पेपर आएगा, हमारी प्रिपरेशन तो उतनी कम है। उसके बाद आईसीआई ने जो सितंबर अटेम्प्ट था वो भी खत्म कर दिया और अब नवंबर अटेम्प्ट कर दिया है, तो हमारे ऊपर एक वो इनबिल्ट प्रेशर तो है ही सही कि यार निकालना तो इसी अटेम्प्ट में है, और हम वो नहीं चाहते कि यार हम एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए अपियर करें या फिर सिर्फ ऑडिट की वजह से पूरे ग्रुप को ड्रॉप करें, क्योंकि हम एफआर और एएफएम तो कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑडिट की वजह से ही हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे इस ग्रुप को क्लियर करेंगे। इच्छा बहुत है पर हो नहीं पा रहा है। ये सेम सिचुएशन अगर आपकी है तो मैं आज आपको एक रियल एग्जांपल देने वाली हूँ, एक लड़की का जिसने मेरे साथ मेंटोरशिप में एनरोल करा था लास्ट अटेम्प्ट में, और उसकी सिचुएशन में आपको बताऊंगी ना, अब तो आप इतना अमेज्ड फील करोगे कि वाओ, मतलब ये चीज भी हो सकती है। तो मैं उसकी सिचुएशन का आपको थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ ताकि आपकी उस सिचुएशन से आप कनेक्ट कर सको। तो जब उसने मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल करा था, उसने एनरोल नहीं करा था, उसकी सिस्टर ने एनरोल करा था, क्योंकि वो तो सीए पर ऑलमोस्ट गिव अप ही कर चुकी थी, लाइक वो हार मान चुकी थी कि अब तो नहीं होने वाला है सीए। तो उसकी बहन ने वो वीडियो देखी मेरी, उसने एनरोल करा, और उस लड़की के लिए जब उसने एनरोल करा तो मेरी उससे बात हुई, जिसने मेंटोरशिप में एनरोल करा था उस लड़की से मेरी बात हुई। जब मैंने उसकी सिचुएशन जानी तो मुझे पता चला कि अच्छा, ऑडिट से इतना ज्यादा फियर है, और एक दिक्कत उसके साथ ये थी कि उसका एएफएम में परमानेंट एग्जामिशन लिया था उसने, तो उसको एफआर में भी और ऑडिट में भी दोनों में 50-50 चाहिए। अब सोचो कि ऑडिट में तो 40 लाना ही टास्क है, और जो लड़की जो ऑडिट की वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुकी है तभी परमानेंट एग्जामिशन क्लेम करा, राइट, वो गिव अप कर रही है, लाइक वो क्विट करना चाहती है, वो अटेम्प्ट देना ही नहीं चाहती है, उसको ऑडिट में 50 मार्क्स चाहिए मिनिमम, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। और उसने मुझसे कनेक्ट करा था एग्जाम से 1 महीने पहले। अब 1 महीने के पहले उसने जब मुझसे बात करी तो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, पहले उसने प्लान पूरा समझा, उसने हाँ हाँ करी और 2-3 दिन प्लान को फॉलो भी करा। उसके बाद से फिर उसने वापस से गिव अप कर दिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, वही सेम रोना धोना वापस से चालू करा। और घर पे इतना ज्यादा प्रेशर था, लाइक मैंने उसकी मम्मी पापा उसकी बहन सबसे बात करी हुई थी, क्योंकि इतना लाइक ऐसा है कि वो फोन पे रोती थी कि मुझे नहीं करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं कि अटेम्प्ट दे दे। तो घर पे बहुत ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, तो मैं पूरा पर्सनली उसको जानती थी क्योंकि मेरी सबसे बात हो चुकी थी, मतलब उसके पेरेंट्स से मैंने बात करी, उससे इतनी बातें करी है। तो मुझे समझ आ गया था कि यार इसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको ऑडिट का फोबिया था, लाइक रियल फोबिया, कि वो बुक उठा रही है, उसने बहुत अच्छे से लर्न करा है पर एग्जाम फियर है, लाइक लिखा ही नहीं जा रहा है, कुछ याद हो रहा है तो वो एग्जाम टाइम पर कुछ पढ़ती ही नहीं थी। एग्जाम से पहले तो ऑलमोस्ट लाइक उसने हर अटेम्प्ट में गिव अप करा है। मैंने उसको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई कि तुमको सिर्फ उतना काम करना है, जो चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ डेली डेली वो करना है। और मेरा लास्ट टाइम एक ऑडिट का ओरल टेस्ट मैंने कंडक्ट करा था, लाइक मैंने वीडियो भी डाली हुई है ऑडिट के ओरल टेस्ट की, जो मेरी मेंटोरशिप का एक फीचर है कि मैं ओरल टेस्ट कंडक्ट करती हूँ। तो वो कैसे कंडक्ट होता है, मैं 3 पार्ट्स में ओरल टेस्ट को डिवाइड कर देती थी। 3 डेट्स पर मैं बता देती थी कि फर्स्ट डेट पर मैं ये चैप्टर्स पूछूंगी, सेकंड पर मैं ये चैप्टर्स पूछूंगी और थर्ड पर मैं स्पेसिफिक ये चैप्टर्स पूछूंगी। अब मैं पूरा कोर्स नहीं डिवाइड करती थी, सिर्फ जो अटेम्प्ट स्पेसिफिक कोर्स है कि ये इस अटेम्प्ट के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से मैं डिवाइड करती थी। लाइक आप अप्रोक्स मान के चलो कि 70 या 75% सिलेबस जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको करके आप इजीली 45-50 ला सकते हो। तो वो सिलेबस मैंने डिवाइड करा हुआ था। मैंने उसको बोला था सिर्फ एक ही बात कि मैं जो तुमको बता रही हूँ तुमको वो चैप्टर्स डेली बेसिस पे करना है, मैं जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लर्न करना है। और थर्ड चीज, जब भी मैं ओरल टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ तुम्हारा उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब ये सारी बातें हमारी हुई, उसने फर्स्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करा। अब फर्स्ट टेस्ट में ऐसी सिचुएशन कि मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं रैंडमली वहां पर लाइक सब लोगों का एक साथ वो सेशन होता है, मैं रैंडमली उसमें क्वेश्चंस पूछती हूँ। मैंने जब उससे क्वेश्चन पूछा वो जवाब ही नहीं दे पाई, जबकि उसको आता था वो क्वेश्चन। तो वो उसने लाइक वो जैसे ही सेशन एंड हुआ उसके बाद उसने मुझसे कॉल पर बात करी कि मैम मुझे सारे आंसर्स आते थे पर मेरे इतना फियर बैठा हुआ है ना, मैं इतना पैनिक कर रही थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी उसके अंदर। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी अपने 2 टेस्ट और बाकी है ना, तुम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, पर तुमको याद आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था, क्योंकि अपन उस हिसाब से फिर एक्शन लेना, फर्दर एक्शंस। तो उसने बोला नहीं मैम याद आ रहा था, बस वो पैनिक इतना है ना, जैसे एग्जाम वर्ड सुनती हूँ ना मुझे डर लगने लग जाता है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, तुम अगले 2 टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस करना अपनी, और मैं जो बता रही हूँ वो वाले टेस्ट में रिटन टेस्ट भी लिखना, ये जो ओरल टेस्ट है वो भी करना, और मैं जो बता रही हूँ सिर्फ उतना सिलेबस तुमको फॉलो करना है उसी तरीके से। अब उस ओरल टेस्ट के अंदर मैं ये भी बताती थी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि कुछ कुछ लोग फालतू के एरियाज में से पढ़ते रहते हैं, जैसे स्पेशल स्टैंडर्ड्स है तो वो रिपोर्टिंग वाला सेक्शन को याद कर रहे हैं,
कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर लर्न कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि 5 हेडिंग्स दी हुई उन्होंने 4 याद कर ली, पर वो क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं, वो केस स्टडी के फॉर्म में आएगा तो आपको 5 हेडिंग्स उसमें याद करनी थी। कुछ लोग कर रहे हैं पर बहुत कम कंटेंट याद कर रहे हैं। तो वो सब चीजें मैं टेस्ट के अंदर बताती थी कि आपको लर्न कैसे करना है, क्या लर्न करना है, क्या इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं तो वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो वो सब चीजें टेस्ट में कवर हो जाती थी, जिसको भी जो डाउट आता था वो भी पता चल जाता था। और ओरल टेस्ट का एक बेनिफिट क्या होता है कि जब आप बोलते हो ना तो समझ आ जाता है कि अच्छा ये बंदा इस टाइप से लिखेगा, तो वहां पर आपकी मिस्टेक पता चल जाती है। और जो इंसान बोल लेता है ना वो 100% लिख भी पाएगा। इसके बाद में आंसर प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं ओरल टेस्ट में बता देती थी, तो वो हर चीज हो जाती थी। अब बिलीव मी, जैसे उसने फर्स्ट टेस्ट दिया उसका बहुत बुरा दिया था उस लड़की का, राइट, उसने अगले 2 टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी, लाइक बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस। सब बच्चों में सिर्फ कुछ 2-3 बच्चे रहते थे जो बहुत ज्यादा ऐसे बाहर आते थे निकल के कि इनको तो सब याद होगा, तो उसमें भी एक लड़की वो बन गई थी जो 2-3 टॉपर्स थे ना उसमें उसका था, जबकि उसको रियल फोबिया था ऑडिट से। पर उसने क्या काम करा, उसने सबसे पहले बात मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करा कि मैम जो बता रहे हैं ना सिर्फ वही चैप्टर्स करना है। सबसे पहली चीज उसने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, ये मान के चलो। सेकंड, मैंने उसको बोल दिया कि तुमको आज ये चैप्टर्स करना है, तो उसने करना चालू कर दिया। उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर दुखता था बहुत ज्यादा, इतना लाइक एक्सपेक्टेशंस थी पेरेंट्स की उसके ऊपर, उसके बीच में उसके यहाँ पे शादी भी थी घर में, तो सब चीजें चलती रही। बट उसने सिर्फ एक काम करा मुझसे, रेगुलर उसमें कनेक्टेड रही, फॉलोअप्स लिए, मेरी बात सुनी। एंड यू वोंट बिलीव कि उसने जनवरी 26 अटेम्प्ट में, जहां पेपर बहुत ज्यादा कोई अच्छे नहीं आए थे, ऐसे अटेम्प्ट में उसने एफआर और ऑडिट दोनों में 50-50 स्कोर करा है। डेफिनेटली ये वाला जनवरी अटेम्प्ट सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनका एएफएम एग्जाम था, उनके लिए बेस्ट अटेम्प्ट था। बट 50 स्कोर करना वाज लेजिट द टास्क दोनों सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इतने अच्छे पेपर्स नहीं थे कि आप 50-50 ला सको। बट उसका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उसका जो पूरा तरीके से उसने सरेंडर करा। और अब आज जब भी वो मुझसे बातें करती है, बिकॉज अब तो वो सीए है, लाइक शी स्टार्टेड अकाउंटेंट, तो अब जब वो मुझसे बात करती है तो वो सिर्फ एक बात बोलती है कि मैम आपका वो जो ओरल टेस्ट था ना उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो आया है उसकी बात ही अलग थी, लाइक उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो फिर इसके बाद से मैंने लाइक वो पहले भी मैंने ओरल टेस्ट कंडक्ट करा था, और अभी भी मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऑडिट में स्टक हो सिर्फ मेरी बात सुनकर, मैंने अभी एक ओरल टेस्ट लॉन्च करा है, उसमें 3 दिन का वो ओरल टेस्ट है। तो 2 प्लान्स है, एक 3 दिन वाला ओरल टेस्ट है और एक 5 दिन वाला ओरल टेस्ट है। उसमें मैंने सारा पोर्शन को डिवाइड नहीं करा हुआ है, सिर्फ जो कोर 70% पोर्शन है जो इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 70% पोर्शन को मैंने 3 या फिर 5 डेज में डिवाइड करा हुआ है, जिसका प्लान मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वो देख सकते हो। अभी ओरल टेस्ट कंडक्ट कैसे होगा, तो ऑफकोर्स ये ओरल टेस्ट मैं कंडक्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं सिर्फ मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स के लिए वो काम करती हूँ। सो आपका जो ओरल टेस्ट है वो डेफिनेटली सीए ही कंडक्ट करेंगे, जिन्होंने रिसेंटली अभी जनवरी 26 में और सितंबर 25 में क्लियर करा है, सिर्फ वही लोग आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। और आपका टेस्ट जो है वो 30 मिनट्स का एक सेशन आपसे लिया जाएगा 1-to-1। मैं तो लाइक जनरलाइज्ड सेशन कनेक्ट करती थी, बट अभी ये वाला जो प्लान है इसमें 1-to-1 सिर्फ आप रहोगे और आपके सामने जो सीए है जो आपका टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो रहेगा, ताकि आपको कोई हेजिटेशन नहीं हो, आप जो पूछना चाहो वो पूछ सकते हो उसमें। और 30 मिनट्स में वो आपको सारे टॉपिक्स भी बता देगा जो हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको जो भी डाउट है कि मुझे लर्न नहीं हो रहा है, ये मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ, इसकी क्या ट्रिक है, जो भी आपका डाउट है वो आप सब पूछ सकते हो उस 30 मिनट के सेशन में। और इसका एक रूल सिंपल सा है कि जैसे आपने आज एनरोल करा तो ये नेक्स्ट 3 डेज तक होगा विदाउट एनी गैप, और अगर आप 5 डेज के प्लान में एनरोल करते हो तो नेक्स्ट 5 डेज तक होगा विदाउट एनी गैप। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये रूल इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हम जितना एक्सटेंड कर करके पढ़ेंगे ना उतना एक्सटेंड होगा, तो हमको एक लाइक स्ट्रिक्टनेस रखनी बहुत जरूरी है। तो ये 3 डेज का और 5 डेज का ओरल टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हो। इसका सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, इसको सीए ही कंडक्ट करेंगे। आपको आ गया समझ में, इसकी लास्ट डेट एनरोलमेंट की 25 है। और इसके बाद में एक बढ़िया चीज जो आपके लिए होने वाली है कि सिर्फ ओरल टेस्ट नहीं होगा, 3rd डे पर या फिर 5th डे पर जो भी आप प्लान चूज करते हो उसके एंड डेट पर आप एक 70% का रिटन टेस्ट भी लिखोगे। सो उस रिटर्न टेस्ट के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो भी आपको बता दिया जाएगा। और विथ लाइक टेस्ट आफ्टर ईच टेस्ट भी आपको वो जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज है सब चीजें आपको बता दी जाएगी, राइट। तो अगर आपको ऑडिट से लेजिट बहुत ज्यादा डर है तो सिर्फ सीए फाइनल ऑडिट के लिए ये टेस्ट लॉन्च हो रहा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इस टेस्ट के लिए डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। आपको इसका बेनिफिट जो है वो सामने दिखेगा
और आपके रिजल्ट्स में आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो। वो सारे डाउट्स मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सॉल्व कर पाऊं। और अगर आप टेस्ट के लिए एनरोल नहीं कर सकते हो फॉर एनी रीजन, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि इसका जो टेस्ट का प्लान है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप वो प्लान फॉलो करो, आप अपने साथ एक स्टडी बडी कनेक्ट कर लो, आपका फ्रेंड कनेक्ट कर लो और एक दूसरे से आपस में वो डिस्कस करो। लेकिन प्लान वही फॉलो करना जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि वो बेस्ट प्लान है और उसमें लाइक आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में बस ये टॉपिक्स करना है, इसमें इतना टाइम लगेगा और आप करना स्टार्ट कर दो, तो आप डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।